नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक राजा रानी थे, उनकी एक बेटी थी। राजा के राज में प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और जो रानी जी थी वो औशान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। राजा साहब ने उनके लिए औशान माता का मंदिर बनवा रखा था और रानी रोज औशान माता की पूजा किया करती थी। इसी तरह से चल रहा था। एक बार राजा साहब जंगल में शिकार खेलने गए और वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री मिली और वह राजा से कहने लगी कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। तो राजा ने कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। मगर उसने अपने घर का पता नहीं बताया और कहा कि मेरा कोई नहीं है, आप मुझे अपने घर ले चलिए। तो राजा ने कहा कि मैं एक राजा हूं और मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले जाऊं। तो उसने कहा कि जब आप राजा हैं तो आप मुझे अपनी रानी बना लीजिए। तो राजा साहब ने कहा कि मेरे रानी है और मेरी एक बेटी भी है, मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, मैं आपको अपनी रानी नहीं बना सकता। तो वो कहने लगी कि आप मुझे दासी बना लीजिए, मैं आपकी रानी जी की बहुत सेवा करूँगी। और वह राजा के सामने मिन्नतें करने लगी कि मैं इस जंगल में कैसे रहूँगी, मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपकी रानी की बहुत सेवा करूँगी। राजा साहब उसे ले आए और रानी को सब कुछ बताया और कहने लगे कि ये कह रही थी कि मैं आपकी सेवा करूँगी, तो लो मैं आपके लिए एक दासी ले आया। रानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, सरल स्वभाव की थी। उन्होंने कहा ठीक। अब तो वो रानी की बहुत सेवा करती थी। राजा भी बहुत खुश रहते थे क्योंकि रानी कहती थी कि आप बहुत अच्छी दासी लाए हैं। रानी भी उसे बहुत अच्छे से बात करती थी। एक दिन वो कहने लगी कि रानी जी, मुझे भी मन करता है कि आपकी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, जेवर पहनूं, और आखिर मैं आपका उतारा हुआ तो पहनती ही हूँ। अगर राजा साहब मुझसे शादी कर लें तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो रानी ने सोचा ठीक ही तो कह रही है, इसका भी मन करता होगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। तो रानी जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं राजा से बात करूँगी। और रानी जी ने राजा से कहा आप इससे विवाह कर लीजिए। राजा ने मना किया, मगर रानी जी ने कहा देखो मैं तो पूजा पाठ में ही रहती हूँ और आप इससे विवाह कर लीजिए। राजा साहब ने उससे विवाह कर लिया। अब जब विवाह हो गया तब तो उसने अपना रंग ढंग ही बदल दिया। अब तो सबसे बड़ी दुश्मन वो रानी जी थी। वो हमेशा रानी जी को देख के चिढ़ती थी और उनकी बेटी को देख कर चिढ़ती थी। राजा साहब से हमेशा कहती थी ये तो पूजा पाठ में रहती हैं और इनके लिए एक झोपड़ा बनवा दीजिए। राजा कहते थे कैसी बातें कर रही हो, हमारी रानी जी झोपड़े में थोड़े ना रहेंगी, आज के बाद ऐसी बातें कभी नहीं करना। दिन बीतते गए। अब वो जो छोटी रानी थी, जो वही औरत थी जिससे राजा साहब का विवाह हुआ था, छोटी रानी को भी एक बेटी हो गई। अब तो वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और जो बड़ी रानी की बेटी थी उससे बहुत जलती थी। घर में एक कलह का माहौल बन गया था। हर बात पे तू तो मैं होने लगी, हर बात पे वो चिल्लाती थी। बड़ी रानी भी बहुत परेशान हो गई। जब तक वो कहती थी कि इनको महल के सुख की क्या ज़रूरत है, ये तो पूजा पाठ में पड़ी रहती हैं, इनके लिए एक झोपड़ा बनवा दो। तो बड़ी रानी ने राजा साहब से कहा ठीक तो कह रही है, मेरे लिए झोपड़ा बनवा दो। और बहुत दुखी हो गई, औशान माता से कहने लगी कि देखो ना माँ, मैंने इसके ऊपर तरस खाया और इसने मुझ पर कहर ढाया। अब आप ही देखना, मैं किससे कहूँ, मैंने ही तो कहा था अपने राजा से इससे विवाह करो। मुझे क्या पता था कि विवाह होने के बाद ये मेरी दुश्मन बन जाएगी। और वो बड़ा दिल करके औशान माता की पूजा करती और जो छोटी रानी उन्हें परेशान करती थी, औशान माता से अपनी माँ समझ के सब कुछ बताती। और वो छोटी रानी हमेशा कहती इनके लिए झोपड़ा बनवा दो। राजा साहब तंग आ गए और राजा साहब ने
बड़ी रानी के लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया। अब उसी में बड़ी रानी और उनकी बेटी रहती थी। राजा साहब देख रेख करते थे, मिलने जाते थे। अब ये बात भी छोटी रानी को पसंद नहीं आई कि राजा साहब मिलने क्यों जाते हैं। तो छोटी रानी ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब आप मिलने जाते हैं और वो तो पूजा पाठ में पड़ी रहती हैं, तो ना हो ये जो बड़ी रानी की बेटी है ये गाय चराया करे, हमारे महल की गौशाला से गाय ले जाएगी और दिन भर गाय चराएगी और शाम को आकर के गाय हमारे गौशाला में बांध देगी। तो राजा को बहुत बुरा लगा, मगर राजा भी धीरे धीरे उसके ही मन की बात पूरी करने लगे और राजा ने अपनी ही बेटी से कह दिया कि तुम गाय चराओ और शाम को गाय गौशाला में बांध दिया करो। ये बात बड़ी रानी को बहुत बुरी लगी। बड़ी रानी ने औसान माता से कहा, माँ देखो ना, मेरी एक गलती की मुझे कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है। वो माँ से हमेशा यही कहती रहती थी कि माँ मैंने तो इसके साथ कभी छल नहीं किया, मगर इसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे परेशान करती है। अब बड़ी रानी की बेटी गाय चराने जाती थी। एक दिन वो गाय चराने के लिए गई तो उसे एक आवाज़ आई कि मुझसे विवाह करोगी। वो डर गई कि ये कैसी आवाज़ है और वो वहाँ से भाग गई। गाय को गौशाला में बांध दिया और आकर के अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, जब मैं गाय चराने गई थी तो एक आवाज़ आई थी कि मुझसे विवाह करोगी। तो रानी ने कहा कि अरे कोई होगा, राजकुमार होगा। अक्सर राजकुमार राजा लोग जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और तुम हो भी तो राजकुमारी, कह दिया होगा। और रानी ने सोचा चलो ठीक है, कोई किसी ने इसे पसंद किया है तो इसका विवाह हो जाएगा, कम से कम गाय चराने से तो छुट्टी मिल जाएगी। तो रानी ने कहा ठीक है, कल मैं भी चलूँगी। तो रानी भी अपनी बेटी के साथ गाय चराने के लिए गई। तो जैसे ही जंगल में पहुँची तो वहाँ से आवाज़ आई कि मुझसे विवाह करोगी। तो रानी ने कहा, कौन है आप और क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं? ये कोई तरीका है पूछने का? अगर आपको ऐसी कोई बात करनी है तो आप हमारे घर आएँ। और वो गाय को लेकर के चली आईं, गाय गौशाला में बांध दी और अपने घर आ गईं। दूसरे दिन जब राजकुमारी गाय चराने जा रही थी तो देखा कि घर की चौखट के पास एक नाग पन उठाए खड़ा हुआ है। वो डर गई और रोती चिल्लाती हुई माँ के पास भाग के गई कि माँ देखो, दरवाजे पे एक नाग बैठा हुआ है। तो रानी जी वहाँ पर आईं और देखा कि नाग को देख करके वो भी डर गईं और हाथ जोड़ करके कहा कि आप जहाँ से आए हैं अपने थाने पमाने जाइए, आप यहाँ कहाँ आ गए? तो उस नाग ने कहा कि आपने ही तो बुलाया है। तो रानी ने कहा, मैंने क्यों बुलाया आपको? तो उसने कहा कि मैंने ही आपकी बेटी से पूछा था कि मुझसे विवाह करोगी, तब आपने कहा था कि घर आइए, तो मैं घर आ गया। अब तो रानी डर गई, बहुत डर गई और रोने लगीं, कांपने लगीं। तो उसने कहा, डरिए नहीं, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं जंगल में शिकार खेलने गया था और मैंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान किया था, तो ऋषि ने मुझे नाग बना दिया। तब मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि जंगल में जब तुम्हें कोई कन्या मिलेगी तो उसके साथ जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम दोबारा राजकुमार बन जाओगे। जब ये बात रानी को पता चली तो रानी बहुत खुश हो गई और रानी ने कहा कि मैं भी रानी हूँ और ये राजा की ही बेटी है। तो उस नाग ने कहा, तब कोई बात नहीं, ये राजा की बेटी है, राजा की बहू होगी, राजकुमारी है और राजकुमार की पत्नी होगी। आप विश्वास करें और अपने राजा को बुलाइए। तो रानी ने राजा को बुलवाया और सारी बात बताई। तो राजा ने भी कहा कि इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा, और राजा ने उस नाग के साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ वो राजकुमार बन गया। राजा ने बड़े ही सम्मान के साथ उसकी विदाई कर दी। इधर जब छोटी रानी को पता चला कि गाय चराने से उसे एक नाग मिला और वो नाग नहीं राजकुमार था, अब तो वो अपनी खुद की बेटी के लिए कहने लगी कि जाओ जाओ तुम भी गाय चराओ जा करके। अब वो गाय चराने जाती थी तो उसको तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। उसकी माँ हमेशा पूछे कि तुम्हें कोई आवाज़ आई, तो कहती थी नहीं माँ, आवाज़ भी नहीं आती है और अच्छा भी नहीं लगता है, मैं राजकुमारी होकर के गाय चराऊँगी। तो कहती थी क्यों, तुम्हारी वो बड़ी बहन भी तो राजकुमारी थी, गाय चराया उसे राजकुमार मिला।
तो वो कहती थी होगा, मिला होगा, मैं नहीं चराऊँगी। मगर जो छोटी रानी थी लालच में सोचा कि चलो मैं ही ढूंढूंगी, तो वो भी अपनी बेटी के साथ में जाती थी। तो एक दिन उन्हें एक अजगर मिला। अब तो वो खुश हो गई कि जब ये नाग मिला था तो राजकुमार था, अब अजगर मिला है तो अवश्य ही ये एक राजा होगा। और उन्होंने नौकरों से उस अजगर को बुलवा लिया, अपने घर में बुलवा लिया और कमरे में बंद कर दिया और अपनी लड़की को भी वहीं छोड़ दिया और गाय के पास बिठा दिया कि जब ये अजगर जगेगा तो तुमसे पूछेगा कि मुझसे शादी करोगी, तो तुम कह देना हाँ मैं करूँगी। तो जब वो उसने बंद कर दिया, लड़की बहुत डर गई थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से वो अजगर जग गया और उस अजगर ने उस लड़की को निगल लिया। जब निगल लिया और इधर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, सुबह रानी ने खोला कि अरे देखें लड़की तो थी ही नहीं। अब वो बहुत परेशान, और गाय दुबकी हुई दीवार में चिपकी बैठी थी क्योंकि अजगर ने लड़की को ही निगल लिया था। अब तो रानी रोने चिल्लाने लगी कि मेरी लड़की कहाँ। तो सभी नौकरों ने देखा अजगर का तो खूब पेट फूला हुआ था। तो नौकरों ने कहा कि रानी साहिबा, हमें लगता है कि राजकुमारी को अजगर ने निगल लिया है। ये बात जानकर रानी तो खूब रोने चिल्लाने लगी और राजा को ही आ गए, राजा से सारी बात बताई। तो राजा नाराज़ होने लगे कि तुम पागल हो क्या, जंगल में क्या हमेशा इसी तरह होता रहता है? वो तो कभी कभी का था, अब जंगल में जितने भी नाग अजगर मिलेंगे वो सब राजकुमार थोड़े ना होंगे। तो रानी रोने लगी कि मुझे तो मेरी बेटी चाहिए। तो राजा साहब ने कहा कि इस अजगर का पेट चीर दो, आराम से फाड़ना इसका पेट, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उस अजगर को जब पेट फाड़ा गया तो उनकी लड़की उसमें से निकली, बहुत ही बुरी हालत में थी। उसका वैद्य ने जब इलाज किया तब जा कर के वो ठीक हुई। तो राजा ने छोटी रानी को बहुत डांटा और समझाया कि जब देखो तब तुम बड़ी रानी और उनकी बेटी से जलती रहती हो, और आज तो तुमने अपनी जलन में अपनी ही बेटी की जान लेने की कोशिश की। इधर औसान माता की कृपा से छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी बड़ी रानी के पास गई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। बड़ी रानी तो बहुत ही अच्छे मन की थी, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। राजा साहब ने भी बड़ी रानी से माफ़ी मांगी और कहा कि ये सब आपकी जिद का नतीजा है, ना आप मेरा दूसरा विवाह कराती, ना मेरा इस तरह से दिमाग खराब होता। तो बड़ी रानी ने कहा कोई बात नहीं, औसान माता ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। आपने तो हमारी बेटी को गाय चराने के लिए भेजा था, मगर औसान माता ने तो उसकी एक राजकुमार से शादी करा दी। तो इसी खुशी में हम लोग औसान माता की पूजा करते हैं। तो राजा साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने औसान माता की पूजा की, छोटी रानी की बेटी की खूब अच्छे से शादी की, और राजा रानी जब तक जीवित रहे औसान माता की पूजा करते रहे। बोलें औसान माता की जय, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।